अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 3.3 स्टार्ट करनी है। 3.2 को हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमसे आसान सा सवाल है, उसने सिर्फ हमसे ये पूछा हुआ है कि आपने डोमेन और रेंज निकालनी है। ठीक हो गया। वो कैसे निकालते हैं वो अभी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इस सवाल में वो हमसे क्या कहता है कि फॉर ए उसने हमें कोई भी एक सेट दे दिया, ए इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, ये सेट के एलिमेंट्स है 1 2 3 4। अब उसने हमसे नीचे क्या पूछा हुआ है, फाइंड फॉलोइंग रिलेशंस इन ए। फॉलोइंग रिलेशंस क्या है हमारे पास कि उसने हमें ए बी सी डी करके 1 2 3 4 करके उसने हमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, और उन 4 पार्ट्स के अंदर हमारे पास सेट नोटेशन के अंदर उसने कुछ चीज़ें बताई हैं कि आपने कैसे निकालनी है। ठीक है, सॉल्यूशन भी उसने खुद ही बताया हुआ है आपको, बस उसने एक सेट नोटेशन के अंदर सारा कुछ ही बता दिया, हमने सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करके नीचे टेबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया। देन स्टेट डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन, के जो उसने आपको पार्ट्स दिए हुए हैं ना, तो वो आपके रिलेशंस हैं, उस रिलेशन की आपने डोमेन भी लिखनी है और रेंज भी लिखनी है। अब हम चलते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ कि इसकी डोमेन और इसकी रेंज क्या होगी। ठीक हो गया। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास कि सेट ब्रैकेट में उसने लिखा हुआ है एक्स कोमा वाई। सेट ब्रैकेट में क्या लिखा है, एक्स कोमा वाई, सच दैट वाई इक्वल टू एक्स। ठीक हो गया। यानी कि आपके पास इस सेट के अंदर कैसे नंबर्स आ सकते हैं, पहला तो ऑलवेज एक्स, दूसरा ऑलवेज वाई, और फिर उसने क्या किया, वाई इक्वल टू एक्स, कि दोनों बराबर होने चाहिए। इन सबसे पहले इन जनरल के अंदर आप एक काम करेंगे। ठीक है, आप क्या काम करेंगे, ये देखें, इसको भी छोड़ दें, आप इसको भी, आपने ग्राफ को नहीं देखना, अब भी आपने सिर्फ इन जनरल पे फोकस करना है। इन जनरल के अंदर आपने इस सवाल को करने से पहले, पार्ट 1 को करने से पहले आपने एक जनरल काम करना है जो कि हमारे पास चारों पार्ट्स में यूज़ होगा। कौन सा काम करना है, आपने ए क्रॉस ए निकालना है। ठीक है, सेट ए हमें गिवन है ना, तो उसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है उसके उसी के साथ। ठीक है, उसके अपने सेट के साथ ही 1 2 3 4 को 1 2 3 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करवाना है। अब मल्टीप्लिकेशन हम लोग सेट्स की कैसे करवाते हैं कि सपोज आप समझ लें ये मेरे पास सेट है 1 2 3 एंड 4। ठीक हो गया। तो आप क्या करेंगे, आप पहले 1 2 लिखेंगे, जिस तरह हमने वो इंटरसेक्शंस और यूनियंस में किया था, सेम वही काम करना है। फिर आप 1 3 लिखेंगे, फिर आप 1 4 लिखेंगे। डन हो गया। फिर आपने, तब हम लोग क्या करते थे कि हम लोग अगला नंबर लेते थे और फिर दूसरे से शुरू, तीसरे से शुरू करते थे। ठीक है, पहले पर नहीं जाते थे, लेकिन यहाँ पे हम पहले पर भी आएंगे। ठीक है, पहले आपने 1 के साथ 1 1 1 2 1 3 1 4, पहले आपने इस 1 को लेकर इस पूरे सेट के साथ लिखा। देखिए मैंने यही लिखा है 1 1 1 2 1 3 1 4, ख़त्म हो गया। देन आपने इसका एलिमेंट लिया 2, सेट 1 का एलिमेंट लिया 2। 1 में ये सेट को कह रही हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों हमारे पास ए ही सेट है, तो इसको मैं A1 कह देती हूँ, इसको मैं A2 कह देती हूँ। तो A2 सेट में से आपने 2 उठाया, 2 को अब आप इस पूरे एलिमेंट्स के साथ, इस पूरे सेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। देन 3 को उठाएंगे, 3 1 3 2 3 3 3 4। फिर आप 4 को उठाएंगे, 4 1 4 2 4 3 4 4। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम इसका पावर सेट बनाते हैं ना, पावर सेट क्या होता है हमारे पास, 2 की पावर में आ जाता है। हमने पहले भी इस चैप्टर के स्टार्ट में 3.1 में किया हुआ है काम। कितने एलिमेंट्स हैं, 4, 2 की पावर 4 ले लेते हैं, क्या आता है हमारे पास, 16। अच्छा, अब हमने देखना है कि ये क्या 16 जो हमने ये पेयर्स बनाए, ये 16 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पूरे हैं, यानी कि हमने मल्टीप्लिकेशन सही की है। ठीक हो गया। इन जनरल में पहले आपने ये काम कर लिया, देन हमने पार्ट स्टार्ट करनी है। अब पार्ट आप देखें, पार्ट नंबर 1, उसमें उसने हमें क्या, एक्स वाई, कि एक्स भी आना चाहिए वाई भी आना चाहिए सेट के अंदर, लेकिन y इक्वल टू एक्स कैसे होगा, कौन कौन सा एलिमेंट उठाएंगे कि y और x दोनों इक्वल आ रहे हो, कौन कौन सा एलिमेंट उठाएंगे, 1 1 2 2 3 3 एंड देन 4 4। देखिए मैंने यही उठाया है।
लेने आपने उस इन जनरल वाले सेट में से जहाँ पे हमने एक रोज ए किया, उस एक रोज ए में से आपने यहाँ पे सेट उठा के रखने। ठीक हो गया। अब आपने डोमेन और रेंज निकालनी है। डोमेन हमारे पास क्या होता है कि आपने ये सेट लिखे हैं, इन सेट के जो पहले पहले एलिमेंट है, ये इसका इस ब्रैकेट का पहला एलिमेंट, इस ब्रैकेट का पहला एलिमेंट, इस ब्रैकेट का पहला एलिमेंट, इस ब्रैकेट का पहला एलिमेंट क्या बन रहे हैं, जिनके नीचे मैंने लाइंस लगाई हैं वो पहले पहले एलिमेंट है हर ब्रैकेट के, तो वो हमारे पास क्या होगी, डोमेन। और जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले, वो रेंज होते हैं। ठीक हो गया, आ गई समझ। पहले एलिमेंट्स कौन से, डोमेन, दूसरे एलिमेंट्स कौन से हो गए, रेंज हो गए। ठीक हो गया। अब हमने इसको ग्राफ के ऊपर डायग्राम में कैसे शो करना है कि आपने यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन लगानी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। जितने पॉइंट्स आप हॉरिजॉन्टल पे रखेंगे उतनी आप वर्टिकल पे रखेंगे। स्केल के साथ आपने मेजरमेंट करके लगानी है। ठीक है, खूबसूरत ग्राफ बनता है उससे। स्केल के साथ आप इंचेस का फ़र्क रख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 स्केल पे बने ही होते हैं, उन इंचेस का फ़र्क रख के तो आप ये 5 पॉइंट्स इधर 5 पॉइंट्स उधर लगा लें। उसके बाद अब आपने इसको ड्रॉ कैसे करना है। ठीक है, आपने डोमेन और रेंज नहीं देखनी, आपने ये सेट देखना है। ये हमने सेट निकाला हुआ है ना। पहला क्या है हमारे पास, यहाँ पे 1,1 है। 1,1 का मतलब क्या है, पहला एलिमेंट x होता है, दूसरा y होता है। ठीक है, और हमारे पास ये क्या है, 1,1, तो यानी कि x का भी 1 पॉइंट और y का भी 1 पॉइंट यहाँ पे मीट कर रहे हैं दोनों। x का भी 1, y का भी 1, दोनों मीट कर गए। दूसरा क्या था, 2,2, देखें यहाँ पे x का भी 2, y का भी 2। आपने वो वहाँ पे पॉइंट लगाना है जहाँ पे ये दोनों मिल रहे होंगे। ये देखें, जहाँ से ये 2 आएगा, यहाँ से ये 2 आएगा, ये पॉइंट बनेगा, ये मिल रहे हैं, तो यहाँ पे मीट करें, यहाँ पर आ गया। देन 3,3 आ जाएगा आपका यहाँ पर, 3, x का 3, y का 3, दोनों मीट कर रहे थे, 3,3 आ गए। देन 4,4, x का 4, y का 4, दोनों इस पॉइंट पे मीट कर रहे थे, ये हमने लिख दिए पॉइंट्स। ठीक है, हमने सिर्फ यहाँ पे पॉइंट लगा के बताना है कि हम ग्राफ के अंदर ये ऐसे ऐसे आएंगे। ठीक हो गया, समझ आ गई ग्राफ की। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास के x, y सच दैट y प्लस एक्स इक्वल टू 5। ठीक है, कि आपके पास क्या है, आपके पास है x, y सच दैट y प्लस एक्स इक्वल टू 5, कि आपने x और y तो आना ही है, एक पॉइंट आपने x का लेना है, एक y का लेना है, लेकिन कैसा होना चाहिए कि आप y को x में प्लस करें तो 5 आंसर आना चाहिए। ठीक है, y को x में प्लस करें तो 5 आंसर आना चाहिए। अब इन जनरल पे आ जाते हैं, इन जनरल पे आ जाते हैं जी, हमने ये इन जनरल लिख लिया हुआ है। इन जनरल के अंदर देखें कौन से नंबर्स को प्लस करें तो हमारे पास 5 बनता है। 1,1 है, इन दोनों को प्लस करें 5 बनता है, नहीं 2 बनता है। 1,2 है, इन दोनों को प्लस करें 3 बनता है। 1,3 है, इन दोनों को प्लस करें 4 बनता है, ये भी नहीं कर सकते। 1,4 है, इन दोनों को प्लस करें क्या बनता है, 5, तो यानी कि हम एक ये वाला एलिमेंट उठा लेंगे, ये लिख लिया। दो ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं कि जिनको सम अप करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाए, 5। देन अगली में देखें 2,1 नहीं बनता, 2,2 भी नहीं बनता, 2,3 ये बनता है 5, एक ये उठा लिया। 2,4 भी नहीं बनता, 3,1 भी नहीं बनता, 3,2 बनता है। ठीक है, 3,2 को उठा लिया। देन 3,3 भी नहीं बनता, 3,4 भी नहीं बनता, देन हमने 4,1 को उठा लिया। ठीक हो गया, कितने हमने पॉइंट्स उठाए, 1,4, 2,3, 3,2, 4,1, 4 पॉइंट्स उठा लिए। देखें यही लिखे हैं मैंने। और आपको एक और बात भी यहाँ पे नज़र आ रही होगी, ये सिमेट्री चल रही है। 1,4 है तो एंड पे 4,1 है, 2,3 है तो एंड पे 3, इसके साथ 3,2 है। ठीक है, इन सबको प्लस करें तो 5 तो बनता ही है। 5 कैसे बनता है, 1 + 4 5, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 1 5। अब हमने इसको ग्राफ के ऊपर कैसे शो करना है, पहले हम इसकी डोमेन और रेंज बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने खुद नहीं लिखी ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए कि डोमेन और रेंज निकालते कैसे हैं, वहाँ पे तो सेम नंबर थे। डोमेन निकालनी है ना हमने इसकी, तो डोमेन हम लोग इसकी कैसे निकालेंगे, मैंने आपको कहा कि आपने हर जो ब्रैकेट है उसका पहला एलिमेंट उठाना है और उसका पहला एलिमेंट उठा के जो सेट बनेगा वो डोमेन का होगा। ठीक है, इसमें देखें पहला एलिमेंट कौन सा है, 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, 1, 2, 3, 4, ये इसकी डोमेन बन गई।
अब हमने बनानी है रेंज। रेंज कैसे निकालेंगे हम लोग इसकी? जो मैंने आपको कहा हर ब्रैकेट का दूसरा एलिमेंट रेंज में आएगा। इसका 4 3 2 एंड देन 1, 4 3 2 1, ये हमारे पास क्या आ गया? इसके रेंज आ गई। ठीक हो गया। अब हमने इसको ग्राफ पे कैसे शो करना है? सेम वही बात है जो हमने पार्ट 1 में किया। आपने एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, ये हमारे पास होता है वाई एक्सिस। 1,4, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या लगाना है? 1,4, यानी कि x हमारे पास 1 है, y हमारे पास 4 है। अब x1 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ गया ये x1। y4 कहाँ पे आ रहा है? y के अंदर आ गया 4 यहाँ पे। अब आपने इन दोनों को ऐसे नहीं मिलाना, अब आपने देखना है स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर। ठीक है, मैं आपको डॉटेड लाइन से शो करती हूँ। डॉटेड लाइन आपने बनानी नहीं है, ये देखें, ये देखें, इस पॉइंट पे मीट करेंगे। स्क्वायर बनाना है आपने ना। उस लाइन को भी थोड़ा लंबा खींचना है, इसको भी ऊपर लेके जाना है, उसको आगे लेके जाना है, इसको ऊपर लेके जाना है, और जिस पॉइंट पे वो मीट करेंगे वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा? 1,4 का। अब आगे समझ। सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास? 2,3 है। एक्स का पॉइंट 2, वाई का पॉइंट 3। ठीक है, 2 को थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे, लेकर गए लेकर गए लेकर गए। अब 3 को थोड़ा आगे लेकर जाएंगे, ये लेकर गए, यहाँ पे मीट कर दिया। ठीक है, स्क्वायर बन गया। तो वो कौन सा पॉइंट बन गया? 2,3 का। अगला कौन सा पॉइंट है? 3,2 का। एक्स का 3, पहला एलिमेंट हमेशा एक्स का होता है, एक्स का 3 आ गया। दूसरा एलिमेंट हमेशा वाई का होता है, वाई का 2 आ गया, वाई का 2 ये रहा। अब क्या करेंगे? 3 को थोड़ा ऊपर लेकर जाएंगे। कितना ऊपर? जहाँ पर 2 पॉइंट लगा हुआ है वाई के अंदर। ठीक है, अब 2 को आगे लेके जाएंगे, यहाँ पे मीट कर गया, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? 3,2 का हो गया। देन कौन सा पॉइंट था? 4,1। पहला पॉइंट हमेशा एक्स का होता है, एक्स पे 4, वाई पे 1। कितना एक्स को 4 को ऊपर लेके जाएंगे? जितना हमारे पास 1 है। ठीक है, 1 की हाइट तक लेके जाएंगे, लेकर गए लेकर गए लेकर गए, यहाँ पर आ गया। अब 1 को कितना आगे लेके जाएंगे? 4 तक, या हम इसको आगे लेके गए, इस पॉइंट के ऊपर ये मीट कर गया, तो क्या आ गया हमारे पास? 4,1 आ गया हमारे पास। ये हो गया इसका ग्राफ। ठीक है, मैंने आपको डॉटेड लाइन बनाकर शो कर दी है, लेकिन डॉटेड लाइन बनाना ज़रूरी नहीं है, आप पॉइंट्स लगाकर शो कर सकते हैं बस। ठीक हो गया। देन हमारे पास पार्ट नंबर 3 में क्या आता है? पार्ट नंबर 3 में आता है कि x, y आपने सेट लेने हैं। कौन कौन से? x लेना है, y लेना है उसके अंदर, लेकिन शर्त क्या है हमारे पास? सच डेट x प्लस वाई लेस देन 5। शर्त हमारे पास ये है कि दोनों को सम अप करें, लेकिन उसका आंसर हमारे पास 5 से कम आना चाहिए। ऊपर क्या था कि दोनों को प्लस करें तो आंसर क्या आना चाहिए? 5। नीचे क्या है? दोनों नंबर्स को प्लस करके देखें तो आंसर 5 से कम होना चाहिए। जनरल में चले जाते हैं, जनरल को पकड़ लिया जी। जनरल को पकड़ा तो इसके अंदर देखें आप, हमारे पास, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ इसको, ये देखिए, ये जनरल आ गया। जनरल के अंदर अब हम कौन से ऐसे एलिमेंट्स उठाएंगे जिनका आंसर जिनको हम प्लस करें तो आंसर हमारे पास 5 से कम आए? यानी कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, ना तो 5 आ सकते हैं ना 5 से बड़ा आ सकता है। ठीक हो गया। अब देख लेते हैं हमारे पास वो नंबर कौन से हैं और उनके ऊपर हम लोग डॉट लगाते जाएंगे। 1,1, अगर इन दोनों को नंबर्स को प्लस करें क्या बनता है? 2, ये यानी कि आ जाएगा। 1,2 इन दोनों नंबर्स को प्लस करें क्या आता है? 3, यानी कि ये भी आ सकता है। 1,3 इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4, यानी कि ये आ सकता है। 1,4 प्लस करेंगे तो 5 तो हमने लेना ही नहीं, हमने तो 5 से लेस लेने हैं, तो ये रिजेक्ट हो गया। 2,1 3 बनता है, प्लस करेंगे तो ये लिख लेंगे। फिर 2,2 4 बनता है, ये भी लिख लेंगे। 2,3 ये तो 5 बनता है, ये तो नहीं चेक कर सकते। 2,4 6 बनता है, 9। 3,1 4 बनता है, इसको लिख लेंगे। 3,2 5 बनता है, ये भी नहीं लेंगे। 3,3 6 बनता है, 3,4 7 बनता है, 4,1 5 6 7 8। तो यानी कि इससे आगे हम कोई एलिमेंट नहीं ले सकते। कितने लिए हमने? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स आए हैं हमारे पास। अब हम इनको लिख लेते हैं। ठीक है, हमने इनको लिखा तो क्या बन गया हमारे पास? ये 1,1
1,2 and 1,3 and 2,1 2,2 3,1। ठीक हो गया। ये हमने 6 एलिमेंट्स लिख लिए सेट के, 6 एलिमेंट्स लिख लिए। अब इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। डोमेन क्या लिखेंगे हम इसकी, हमने इसकी निकालनी है डोमेन। तो डोमेन हमारे पास क्या आएगी, हर ब्रैकेट का पहला एलिमेंट क्या आ जाता है, डोमेन के सेट में आ जाता है। पहला एलिमेंट 1 1 1 2 2 3। अच्छा, जो रिपीट हो रही है ना उनको आप एक ही दफ़ा लिखेंगे, बार बार नहीं लिखना। रिपीट जो हो रही है उनको एक ही दफ़ा लिखना। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास हर ब्रैकेट के अंदर पहला एलिमेंट क्या आ रहा है, पहले 3 ब्रैकेट्स में 1, तो हम एक ही दफ़ा 1 लिखेंगे। 2 ब्रैकेट्स में पहला एलिमेंट कौन सा आ रहा है, 2, तो एक ही दफ़ा 2 लिखेंगे। तीसरी में 3 आ रहा है। ये होगी हमारे पास डोमेन। ठीक हो गया। अब रेंज निकालनी है। रेंज निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हर ब्रैकेट का दूसरा एलिमेंट 1 2 3 1 2 1 1 2 3। इसमें भी वही बन रहा था। 1 कितनी दफ़ा आ रहा था, 2 दफ़ा। 2 कितनी दफ़ा आ रहा था, 2 दफ़ा। 3 कितनी दफ़ा आ रहा था, 2 दफ़ा आ रहा था। तो हमने भी उसको सिंगल ही लिख दिया। जो रिपीट हो रही होंगी उनको एक ही दफ़ा लिखना है। ठीक हो गया। डोमेन और रेंज हमारी बन गई है। अब हम बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ बड़ा आसान है इसका। क्या करेंगे हम लोग, वर्टिकल लाइन लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। ये एक्स एक्सिस बन जाएगा, ये वाई एक्सिस बन जाएगा। स्केल रखेंगे, इंच इंच के फर्क से 5 लाइन्स लगा देंगे, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं हमारे पॉइंट्स कहाँ पे आ रहे हैं। अब हमने पॉइंट्स को मीट करवाना है, तो पॉइंट्स आ कहाँ पे रहे हैं पहले वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास 1,1, यानी कि x = 1 y = 1। दोनों किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर। मैंने अभी आपको पहले भी डॉटेड लाइन बना के शो करवाया, अब फिर करवा देती हूँ। ये देखिए, ठीक है, हो गया। देन अब हमारे पास क्या बन रहा है, अगला पॉइंट कौन सा था, 1,2, ये वाला। यानी कि x तो 1 नहीं है, लेकिन y क्या हो गया, 2। ये आ गया 2। अब 1 को हम कितना ऊपर लेके जाएंगे, 2 की हाइट तक। यहाँ से शुरू करेंगे, वो 2 की हाइट तक ले गए। ये 2 की हाइट पे आ गया। 2 को कितना आगे लेके जाएंगे, 1 तक। ठीक हो गया। देन हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 1,3 आ रहा है। यानी कि एक्स स्पीड हमारे पास 1 नहीं है, लेकिन y क्या हो गया है, 3 हो गया। तो 1 को कितना ऊपर लेके जाएंगे, 3 की हाइट तक लेके जाएंगे, और 3 को कितना आगे लेके जाएंगे, 1 तक। ठीक हो गया। अगला क्या है हमारे पास, अगला है हमारे पास 2,1। यानी कि अब हमारे पास x2 हो गया और y क्या हो गया, 1 हो गया। x2 हो गया, y 1 हो गया। 2 को कितना ऊपर लेके जाएंगे, 1 की हाइट तक। ये 1 की हाइट, तो 1 को आगे खींच लो 2 तक। ठीक हो गया। देन 2,2, यानी कि x अभी भी 2 है, x अभी भी 2 है। y कितना आ गया, 2। तो अब इस 2 को 2 की हाइट तक लेके जाएंगे, और इस 2 को भी आगे लेकर आएंगे 2 तक। ठीक हो गया। देन हमारे पास कौन सा पॉइंट है, 3,1। ये रहा 3, ये रहा y का 1। 3 को 1 की हाइट तक ऊपर लेके जाओ, 1 को 3 तक आगे ले आओ। ठीक हो गया। ये हमारे पास बन गया इसका ग्राफ। चौथा सवाल जो है, चौथा पार्ट जो है, उसके अंदर यही पॉइंट्स हमारे पास ऑपोजिट होके आ रहे हैं। अब उसने हमसे क्या पूछा हुआ, x, y such that x + y is greater than 5। कि हमारे पास पहले उसने हमसे क्या पूछा कि x + y <5 होना चाहिए। अब उसने हमें कहा है कि ऐसे पॉइंट्स ढूंढो जनरल सेट में से, पावर सेट में से ऐसे पॉइंट्स ढूंढो जिसका सम 5 से कम आना चाहिए, 5 से ग्रेटर आना चाहिए। ठीक है, पहली वाली में कम आना चाहिए, दूसरी वाली में ग्रेटर आना चाहिए। तो देख लेते हैं, पकड़ लो जनरल वाला। जनरल वाला हमने पकड़ा तो इसके अंदर हमारे पास क्या आ गया, 5 से बड़ा बड़ा। देखो ये जिन पर डॉट लगे हैं, ये तो कौन से थे, 5 से छोटे थे, तो यानी कि इनको देखने की ज़रूरत नहीं है। जिन पे स्टार लगा वो कौन से थे, 5 आ रहा था उस पर, तो मतलब वो भी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 भी नहीं हमने लिखना, 5 से बड़े सारे देखने हैं। तो अब देखो कि डॉट और स्टार के अलावा हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स बचे।
ये देखो यहाँ पे कौन सा बचा है, 2 और 4, प्लस करेंगे तो 6, इसके ऊपर मैं लाइन लगा देती हूँ, ठीक है। देन ये भी स्टार है, ये 3 + 3 6, ये भी लिख सकते हैं। 3 और 4 7, ये भी लिखेंगे। 4 और कॉमा 1 इस पर स्टार है, ये नहीं लिख सकते। 4 और 2 6, ये भी लिखेंगे। 4 और 3 ये भी लिखेंगे। 7, 4 और 4 8, ये भी लिखेंगे। ठीक हो गया। कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए, 2,4 3,3 3,4 4,2 4,3 4,4। ठीक हो गया। अब हमने इसकी डोमेन और रेंज लिखनी है। डोमेन क्या आ जाएगी इसकी, हर ब्रैकेट का पहला एलिमेंट 2 3 3 4 4 4, जो रिपीट हो रहे हैं उनको सिंगल टाइम ही लिखेंगे, और जो सिंगल दफ़ा है वो तो सिंगल ही आएंगे। 2 3 4 डोमेन आ गई। रेंज क्या आएगी, हर सेट का दूसरा एलिमेंट 4 3 4 2 3 4 4 3 2। ठीक हो गया। ये क्या आ गई हमारे पास, इसकी रेंज आ गई। अब हमने ग्राफ देखना है। ग्राफ हमने सेम वैसे बनाना है। ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया। स्केल रख के इंचेस के 1-1 इंच के फासले से 5 लाइन्स लगा लो, हॉरिजॉन्टल भी, और 5 लाइन्स लगा लो वर्टिकल भी। अब आपने पॉइंट्स को देखना है। पहला पॉइंट क्या है, 2,4। पहला पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, 2,4, यानी कि एक्स का 2 और वाई का 4। एक्स का 2 पॉइंट, वाई का 4 पॉइंट। ठीक हो गया। अब इनको मीट करवाते हैं। 2 को कितना ऊपर लेके जाना है, 4 की हाइट तक लेके जाना है, तो ले जाओ 4 की हाइट तक, ये ऊपर आया। अब 4 को कितना आगे लेके जाना है, 2 तक लेके जाना है, तो ले जाओ इसको 2 तक। इस पॉइंट पे मीट कर गए। अगला 3,3, एक्स 3 वाई भी 3। एक्स इसको कितना ऊपर लेके जाना है, 3 की हाइट तक, आ गया 3 की हाइट तक। इसको कितना आगे लेके जाना है, 3 तक, आ गया 3 तक। दोनों मीट कर गए इसी पॉइंट पे, 3,3 हो गया। अगला 3,4, यानी कि एक्स हमारे पास 3 ही है, लेकिन वाई हमारे पास क्या आ गया, 4। तो 3 को कितना ऊपर ले जाएंगे, अब 4 की हाइट तक, और 4 को कितना आगे लेके जाएंगे, 3 तक। हो गया। अगला क्या है, 4,2, एक्स हमारे पास 4 है, वाई हमारे पास आ गया 2। 4 को कितना ऊपर लेके जाएंगे, 2 की हाइट तक। 2 को कितना आगे लेके जाएंगे, 4 तक। मीट हो गई इस पॉइंट पे। अगला क्या है, 4,3, एक्स 4 ही है, वाई 3 हो गया। अब 4 को 3 की हाइट तक ले जाओ, और 3 को 4 तक आगे ले आओ। देन 4,4, अब एक्स भी 4 है, वाई भी 4 है। 4 को 4 की हाइट तक ले जाओ, और इस 4 को 4 तक आगे ले आओ। बन गया ग्राफ। इतना ही सवाल था, ठीक है, 4 ही पार्ट थे। सो आई होप आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। बहुत आसान सवाल थे, छोटे छोटे से ग्राफ थे, डोमेन रेंज बतानी थी। या आपको आगे भी बहुत हेल्पफुल होंगे जब आप आगे मास्टर्स में, बैचलर्स में जाएंगे। सो प्लीज़ हमें मोटिवेट करने के लिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दिया करें। एंड अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।